नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हीगल का राज्य संबंधी सिद्धांत पर आपसे चर्चा करेंगे। हीगल अन्य संविदावादियों की तरह इस बात पर सहमत नहीं है कि राज्य का जो निर्माण है वह समझौते के आधार पर हुआ है। राज्य एक कृत्रिम संस्था है, वह इस बात को नकारता है। हीगल इस बात पर महत्व देता है कि राज्य एक स्वाभाविक संगठन है। वह अरस्तु की धारणा से पूर्णतः सहमत है कि राज्य एक स्वाभाविक संगठन है। हीगल इस बात पर विशेष बल देता है कि राज्य के द्वारा व्यक्तियों का उच्चतम विकास होता है और राज्य का जो दर्जा है वो व्यक्ति से उच्च है, वह सर्वशक्तिमान है। राज्य वास्तविक व्यक्तित्व रखने वाली संस्था तथा विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति है। राज्य का जो निर्माण है वह द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर हुआ है। राज्य का निर्माण दो तत्वों के आधार पर हुआ है। एक और तो विश्व आत्मा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है, दूसरा मनुष्य अपने आप को पूर्ण करने के लिए स्वतंत्रता की प्राप्ति करता है और स्वतंत्रता की प्राप्ति करने के बाद वह मानवीय संगठनों का निर्माण करता है। मानवीय संगठन सर्वप्रथम परिवार का निर्माण करते हैं और परिवार में आपसी प्रेम बंधन जो पारिवारिक संबंध दिखाई देते हैं वह वाद के रूप में होते हैं। लेकिन परिवार व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, न ही व्यक्ति को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। आगे चलकर नागरिक समाज की स्थापना होती है और ये जो नागरिक समाज है वह प्रतिवाद के रूप में दिखाई देता है। परिवार वाद के रूप में दिखाई देता है और नागरिक समाज प्रतिवाद के रूप में दिखाई देता है। वाद व प्रतिवाद के बीच पारस्परिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति होती है और राज्य की जो उत्पत्ति है वह संवाद के रूप में दिखाई देती है। राज्य की उत्पत्ति वाद प्रतिवाद व संवाद की प्रक्रिया के आधार पर होती है और ये जो प्रक्रिया है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के रूप में दिखाई देती है। हीगल राज्य को सर्वोच्च व उच्च संस्था मानता है, सर्वशक्तिमान संस्था मानता है। वह पृथ्वी पर इसे ईश्वर का अवतरण के रूप में दिखाई देता है। अतः राज्य का जो निर्माण है वह द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर हुआ है। अतः यह सर्वोच्च संस्था है, सर्वशक्तिमान संस्था है, यह हीगल का मानना है। राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन। हीगल ये मानता है कि वह राज्य सर्वशक्तिमान संस्था है, राज्य सर्वोच्च संस्था है, व्यक्ति राज्य के लिए कार्य करता है, व्यक्ति साधन के रूप में कार्य करता है, राज्य के उद्देश्य के लिए कार्य करता है। अतः राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन। वह उपयोगितावादी धारणा के विपरीत राज्य को साध्य के रूप में देखता है, राज्य को उद्देश्य के रूप में देखता है और व्यक्ति साधन के रूप में राज्य के लिए कार्य करते हैं। राज्य सर्वशक्तिमान। हीगल राज्य को सर्वशक्तिमान संस्था मानता है। राज्य एक स्थायी संस्था है, वह ईश्वर का अवतरण के रूप में दिखाई देती है। राज्य के पास में सर्वोच्च शक्ति है, उसकी उत्पत्ति द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर हुई है। अतः राज्य सर्वोच्च शक्तिमान के रूप में दिखाई देती है। राज्य और नैतिकता। हीगल राज्य को नैतिक दृष्टि से निरंकुश मानता है। हीगल ये मानता है कि नैतिकता के जो नियम हैं वह राज्य पर लागू नहीं होते, क्योंकि राज्य संस्थापक के रूप में कार्य करता है और नैतिकता के जो नियम हैं वह राज्य पर लागू नहीं होते। न ही प्राकृतिक विधि, सामान्य नियम, नैतिक मान्यताएं को राज्य स्वीकार करता है। राज्य नैतिकता की दृष्टि से उच्च स्थिति पर है। राज्य का स्वायत्त स्वरूप। हीगल ये मानता है कि राज्य एक संपूर्ण इकाई है और व्यक्ति इस संपूर्ण इकाई का एक भाग है और वह राज्य के लिए कार्य करता है, वह राज्य के एक अंग के रूप में कार्य करता है। राज्य और समाज। हीगल
राज्य को समाज की दृष्टि से उच्च मानता है। राज्य व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपूर्ण रूप से कार्य करता है। यह कार्य समाज के द्वारा संभव नहीं है। राज्य की जो स्थिति है वह समाज से उच्च है। राज्य और व्यक्ति में विरोध नहीं। हीगल यह मानता है कि राज्य सर्वोच्च है, दोनों का हित एक ही है और राज्य व्यक्ति के हितों के विरोध राज्य व्यक्ति के हितों का विरोध नहीं करता है, वह व्यक्ति के हितों के लिए कार्य करता है। व्यक्तियों का विकास राज्य के द्वारा है, अतः राज्य और व्यक्ति दोनों आपस में विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का जो उद्देश्य एक ही है, व्यक्तियों का उच्चतम विकास करना है। हीगल ये मानता है कि मनुष्य स्वतंत्रता की प्राप्ति करना चाहता है। उसका स्वाभाविक गुण है कि वह अधिक से अधिक स्वतंत्रता की प्राप्ति करे, लेकिन व्यक्ति का जो हित है वह राज्य की आज्ञा के पालन करने में है, ना कि व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का विरोध करे। राज्य व्यक्ति की आत्मा का व्यापक रूप है। वह राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं रखता है, ना ही राज्य का विरोध कर सकता है। उसका कार्य राज्य की आज्ञाओं का पालन करना है, तभी व्यक्ति अपना उच्चतम विकास कर सकता है। अतः राज्य की जो स्थिति है वह व्यक्ति से उच्च है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की संबंध में जो विचार हीगल के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, हीगल ये मानता है कि राष्ट्रीय राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। हीगल राष्ट्रीय राज्यों के समर्थन की बात करता है, लेकिन राष्ट्रीय राज्यों का जो निर्माण है वह तभी संभव है जब दूसरे राज्यों को शामिल किया जा सके, दूसरे राज्यों पर विजय प्राप्त की जा सके। इस हेतु वह युद्ध को भी प्रमुख मानता है। हीगल ये मानता है कि युद्ध के द्वारा ही राष्ट्रीय राज्य की कल्पना की जा सकती है। हीगल अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं करता है, वह युद्ध को आवश्यक मानता है। हीगल ये मानता है यदि युद्ध होंगे तो गृह युद्ध की स्थिति भी नहीं उत्पन्न होगी। व्यक्ति व राज्य अपना जो सर्वश्रेष्ठ रूप है वह युद्ध के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। अतः हीगल अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं करता है। वह हीगल यह मानता है कि राष्ट्रीय राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए और इस हेतु युद्ध भी आवश्यक है और उन्हें युद्ध किया जाना चाहिए। आज हमने हीगल के राज्य संबंधी सिद्धांत पर चर्चा की। हीगल के इस राज्य संबंधी सिद्धांत में द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर राज्य की जो उत्पत्ति हुई है और राज्य को सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान का रूप प्रदान हीगल ने किया है। हीगल ये मानता है कि राज्य सर्वोच्च और उच्च संस्था है और हीगल यह भी मानता है कि व्यक्तियों का जो विकास है, उच्चतम विकास, वह राज्य के द्वारा है। राज्य की आज्ञा के पालन से ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। धन्यवाद।